दोस्तों, व्यक्ति अपने प्रयासों व कर्मों के अनुसार ही नीचे या ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कुआं बनाने वाला नीचे की तरफ और सीढ़ी बनाने वाला ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सीढ़ियों के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार एक सही सीढ़ी आपको सफलता की ऊंचाइयों की तरफ और एक गलत सीढ़ी आपको असफलता की गहराइयों की तरफ ले चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मेहरा और हमेशा की तरह वास्तु के कुछ स्पेशल टिप्स आपके लिए लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में और डिटेल में जानेंगे इनकी अच्छाइयों या बुराइयों के बारे में। दोस्तों, सीढ़ियों की किसी भी अच्छाई या बुराई की बात करने से पहले हमको ये देखना जरूरी है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सीढ़ियों के बारे में क्या कहते हैं, या जो भी वास्तु ग्रंथों में सीढ़ियों के बारे में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों को स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले जो ग्रंथ देखना पड़ेगा वो है स्थापत्य वेद। आप उसमें वास्तु के बारे में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पुराण हैं, लाइक जैसे मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, या भविष्य पुराण है, नारद पुराण है, ऐसे बहुत सारे पुराणों में भी आप वास्तु की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो वास्तु के सबसे टॉप ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश, जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार, जैसे कि मानसार, जैसे कि अपराजित परीक्षा या वास्तु मंडलम, ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें आप वास्तु की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्हीं सभी ग्रंथों में या तो सीढ़ियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है या भी सीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इसीलिए हमें ये देखना होगा कि जो प्राचीन ग्रंथों में सीढ़ियों का जिक्र कम है या ज़्यादा है, जो भी है उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे मैच करें, या उसमें जो भी गाइडलाइंस दे रखी हैं वो हमारे वर्तमान टाइम से मैच नहीं करती और हमको उनको वर्तमान टाइम में किस प्रकार से, किस दिशा में, किस तरीके से बनाना चाहिए। तो दोस्तों, सीढ़ियों की बात करने के लिए सीढ़ियों को प्राचीन ग्रंथों के अनुसार और मॉडर्न आर्किटेक्चर दोनों के कॉम्बिनेशन से देखना बहुत जरूरी है। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि पहले की सीढ़ी कैसे थी, अब की सीढ़ी कैसी है, और पहले सीढ़ी वो कैसे बनाते थे और वर्तमान में सीढ़ी हम किस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सीढ़ियों में मटेरियल का। प्राचीन टाइम की सभी सीढ़ियां जो बनाई जाती थी उसमें या तो ईंटें यूज करते थे या पत्थर यूज करते थे या चूने के कॉम्बिनेशन से सीढ़ियां बनाई जाती थी। वर्तमान टाइम में सीढ़ी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका। उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो कंक्रीट यूज करते हैं, उसमें ब्रिक यूज करते हैं, उसमें मेटल यूज करते हैं, उसमें वुडन यूज करते हैं, उसमें ग्लास यूज करते हैं, उसमें स्टोन भी यूज करते हैं। इस मटेरियल की बात करें, मेटल की बात करें, तो इसमें एसएस भी यूज होता है, एल्युमिनियम भी यूज होता है, इसमें ब्रॉन्ज भी यूज होता है, इसमें आयरन भी यूज होता है। तो इट मीन यह हुआ कि पहले जो सीढ़ी का कॉन्सेप्ट था वो टोटल वेट पर आधारित था, बट अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अभी आप ग्लास की बात करें तो ग्लास का जो वेट होता है वो ईंट और कंक्रीट के रेशियो में बहुत कम होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत हल्का पड़ेगा। दोस्तों, शेप के आधार पर भी सीढ़ियां अब चेंज हो चुकी हैं। पहले के टाइम पे जो सीढ़ी बनती थी वो डायरेक्ट उनकी सीधी फ्लाइट होती थी या ज़्यादा लेफ्ट या राइट को टर्न लेकर सीढ़ी बना दी जाती थी। बट वर्तमान समय में ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। शेप की बात करें तो वर्तमान में कम से कम भी 25 प्रकार की सीढ़ी बनाई जाती हैं, जिसमें कि एल शेप है, जिसमें कि यू शेप है, जिसमें कि स्पाइरल है, कर्व है, जिसमें फ्लोटिंग है, जिसमें डबल है, जिसमें लेडर है, और भी कई तरह की सीढ़ियां बनाई जाती हैं जो कि पहले नहीं बनाई जाती थी। तो ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमको ये पता चलता है कि जिन सीढ़ियों को हम सिर्फ साउथ में या साउथ वेस्ट में या वेस्ट में बनाते थे, उन्हीं सीढ़ियों को वेट कम होने की वजह से हम नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, सीढ़ी बनाते समय उसकी संख्या का हमेशा ख्याल रखें कि नंबर ऑफ स्टेप हमें सही संख्या में लेने, उसको गलत नहीं लेना। बट उससे भी पहले हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि नंबर ऑफ स्टेप्स हम काउंट कैसे करें। देखिए दोस्तों, सीढ़ियों के अगर कंपोनेंट को अगर आप देखोगे तो एक स्टेप होता है जिसके ऊपर आप पैर रखते हो, उसको ट्रेड बोलते हैं, और जो साइड में खड़ा होता है उसको राइजर बोलते हैं। तो हमेशा सीढ़ी काउंट करने के लिए राइजर को काउंट करें, ट्रेड को काउंट ना करें। और आपकी सीढ़ियों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि यदि आप उसको 3 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। आपको ओड साइन में अपनी सीढ़ी की संख्या लेनी है। जैसे कि आप 17 को लेंगे, 17 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 2 बचेगा। यदि आपके पास कोई भी ओड साइन ऐसा नहीं मिलता जिसको 3 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बचता है, तो आप किसी भी ओड संख्या को ले सकते हैं, उसकी सीढ़ी बना सकते हैं। आपको सीढ़ियों के लिए अपनी टोटल फ्लोर की सारी सीढ़ियों को काउंट करना है। यदि वो ओड साइन बनती है तो आपकी सीढ़ी परफेक्ट है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सीढ़ी बनाते समय एक और कंफ्यूजन पैदा होती है कि सीढ़ी को क्लॉकवाइज बनाएं या सीढ़ी को एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार तो सीढ़ी को क्लॉकवाइज ही बनाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज होता है, या प्रदक्षिणा मार्ग भी उसको कहा जाता है, तो वो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन यदि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। मॉडर्न के हिसाब से आप एग्जाम्पल से समझिए,
मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सीडी को एक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को एक स्क्रू की तरह माना गया है। यदि आप किसी भी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू टाइट होता है, यदि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू लूज होता जाता है। इट मीन क्या होता है कि आपके घर में जो भी जोन्स नेगेटिव जोन्स है, लाइक आपकी ESC है, आपके WNW है या SHW है, जो भी नेगेटिव जोन है उनमें आपको क्लॉकवाइज करना चाहिए सीढ़ियों को, सो दैट कि आपकी एनर्जी टाइट रहे। और जो पॉजिटिव एनर्जी वाली जोन्स हैं उनको आपको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए ताकि सारी एनर्जी ओपन हो जाए। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में आप जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि वो क्लॉकवाइज पे जाना चाहते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि कुछ क्लॉकवाइज पे नहीं जाना चाहते, ये स्क्रू सिस्टम पे जाना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। इसमें प्रोविजन होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज को कैसे क्लॉकवाइज कन्वर्ट कर सकते हैं रेमेडी के थ्रू, या क्लॉकवाइज को कैसे एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप उसके जो बेटर रिजल्ट है ले सकते हैं। दोस्तों सीढ़ी बनाते समय कुछ और छोटी छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप सीढ़ी पर चढ़े तो आप पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़े या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़े, इसको एक अच्छा सीक्वेंस माना जाता है। इसके अलावा कभी भी सीढ़ी अगर यदि घर के बाहर है तो उसको साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना बनाएं, क्योंकि वहां पर ये एंट्रेंस का काम करेगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जहां भी सीढ़ी बनाए उसमें जो कलर है वो डायरेक्शन कलर के अनुसार ही करना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों जब भी आप सीढ़ी बनाएं तो उस सीढ़ियों का वजन या तो साउथ की वॉल पर आना चाहिए या फिर वेस्ट की वॉल पर आना चाहिए। ये सभी बातों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आप अपनी सीढ़ी को परफेक्ट बना सकते हैं और इसके मैक्सिमम आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यदि आप भी अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने स्टेयरकेस को बढ़िया बना सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करिए तो आप अपनी स्टेयर को अच्छा बना लेंगे। यदि आपकी स्टेयरकेस पहले से गलत बनी हुई है या कोई पुराना घर है तो आप उसमें रेमेडी की मदद से उनको सुधार सकते हैं। आप स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, आप पिरामिड यूज कर सकते हैं, आप ब्रास टोटा यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनसे आप अपने स्टेयरकेस को सुधार सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।